Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve Your Knowledge for Your Bright Future। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज भी है और टॉपिक वाइज भी है। सब्जेक्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है उसका नाम है सर्वेइंग और टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। हम लोग देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेंगे क्योंकि बहुत दिनों से भूल चुके होंगे आप लोग, तो हल्का सा जो है वो रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। और बहुत ही आसान होता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में उसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 2-4 फार्मूले के ऊपर बस बेस्ड होता है, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन होता है, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ये जो सीरीज़ हम लोगों का चल रहा है ये अब बिल्कुल अपने आखिरी कगार पर आ चुका है। ये इसके बाद लास्ट एक और वीडियो आएगा, वो मिसलेनियस टॉपिक्स का होगा, छोटे मोटे माइनर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, और उसके बाद जो है सर्वेइंग आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सीरीज अभी आप लोगों के सामने है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिन बच्चों को अभी जेई की एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एग्ज़ाम देना है। जेई के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कोई स्ट्रक्चर का एक पेपर लेकर के और फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, और ज़रूरी बात क्या है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का माहौल बन सके। और आते हैं, सबसे पहले इसको जो मैं खुद को गायब कर लूँ वरना क्या है कि दिखेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एरिया, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो एक हमारे पास बेसिक फार्मूला होता था वो तो आपको ध्यान ही होगा, हीरोज फार्मूला जिसको कहा जाता था। क्या था भाई? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। किसी एक ट्रायंगल के लिए है ना, ये एरिया किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग कैलकुलेशन के लिए? ट्रायंगल के लिए, जहाँ एस क्या होगा, एस जो आपको साइड दे दी गई है किसी भी ट्रायंगल की, ए बी सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ए बी सी क्या है आपका? लेंथ ऑफ द साइड है। उसके बाद हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं जो इस लीग से हट करके होगा, और ये हमारे लिए थोड़ा सा नया हो जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में हम लोगों को थोड़ा इसको ध्यान में रखना पड़ता है। मिड ऑर्डिनेट रूल, ठीक है, जैसा कि नाम है इसका मिड ऑर्डिनेट, उसी तरह से इसका काम भी होगा कि मिड ऑर्डिनेट रूल अभी हम लोग स्टडी करेंगे। मिड ऑर्डिनेट रूल क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह का इरेगुलर कुछ शेप का एरिया है, आपको जो है वो हर एक मिड ऑर्डिनेट आप लोगों को जो है मिड ऑर्डिनेट यहाँ पर गिवन है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन करेंगे वो आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा, है ना। मान लेता हूँ जैसे कि ये O1 है, ये मान लेता हूँ O2 है, ये मान लेता हूँ O3 है, ये मान लेता हूँ मैं O4 है, इसी तरह से जो है O5 है। n नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो आपको एरिया फाइंड आउट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। O1 O2 O3, यहाँ से आपको जाना है ON-1, ठीक है, क्योंकि आखिरी वाले से बिल्कुल जो n नंबर दिया हुआ है तो n-1 इंटू डी आपको दिया हुआ होगा कि ये डिस्टेंस होगी कितनी, है ना। ये डी आप लोगों को क्वेश्चन में इजीली गिवन होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं हो जाएगी। इसको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। उसके बाद आपके पास आता है एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। बस फॉर्मूले ही थोड़े से ध्यान में रखने और कुछ नहीं। n-1 इंटू डी, h1 से लेकर के आपको hn तक जाना है डिवाइड बाई n। देखिए ट्रेपेजोइडल फार्मूला, ये ट्रेपेजोइडल फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ कि पूरे एरिया वॉल्यूम में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अपने पास, तो जो हमारे पास ये फार्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक जो है सिम्पसन फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है, इंपॉर्टेंट रहता है एरिया निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगर ये कोई एक ट्रेपेजॉइड है, अगर ये साइड आपको ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, तो ये तो खैर बचपन से कैलकुलेट करते थे, नहीं करते हैं तो अभी ध्यान में आ जाएगा आपको। इसका अगर एरिया आपको फाइंड आउट करना है, आप कैसे फाइंड आउट करते थे? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यही करके निकालते थे। अब इसी तरह से ढेर सारे अगर ट्रेपेजॉइड बने हुए हो तब उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट आप कीजिएगा, तो हमको करना कुछ नहीं है, बस इसी वाले फार्मूले का ये सम है। डी इंटू H1 प्लस HN, पहला वाला जो आपको h दिया होगा, ये मान लीजिए h1 है आपका, ये मान लीजिए आपका हाइट 2 है, ये मान लीजिए हाइट 3 है, ये मान लीजिए आपकी हाइट 4 है, ये मान लीजिए आपकी हाइट इसी तरह से करके n नंबर तक जा रही है। तो आपको क्या करना है, h1 प्लस hn, जो पहले वाला हाइट है और आखिरी वाला हाइट है, इसको जोड़ देने का और 2 से डिवाइड कर देना है। और बाकी जो बचे हैं कहाँ तक जाना है आपको, क्योंकि आपने hn तो यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो n-1 यानी इससे जस्ट पहले वाला यहाँ तक, इसको आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। आपका एरिया बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, बस जोड़ घटाओ गुना भाग ही है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो सिम्पसन्स रूल आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रूल कहता क्या है, दिस रूल एज्यूम दैट द शॉर्ट लेंथ ऑफ बाउंड्री बिटवीन द ऑर्डिनेट्स आर पैराबोलिक आर्क। जब भी कभी पैराबोलिक आर्क होता है तब हम लोग ये रूल अप्लाई करते हैं। ये रूल इस तरह से अप्लाई करते हैं, ये आपको हाइट जो है वो गिवन होगी, ये मान लीजिए h1 है, ये h2 है, ये h3 है, ये मान लीजिए आपके h4 है, इसी तरह से ये मान लीजिए hn तक जा रहा है ना।
और डी डिस्टेंस जो है वो आपको गिवन होगा, डिस्टेंस डी जो है वो आपको गिवन होगा। तो आपको करना क्या है, डी डिवाइडेड बाई 3 H1 प्लस HN, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर मैं इसको और आसानी से आपको बताऊं तो d डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, कौन सी, जो वैल्यू दे दी गई है हम लोगों को, प्लस देखिए 4 टाइम ऑफ H2 H4 H6, ये सारे इवन नंबर है ना, तो इसको लिख दूंगा मैं 4 टाइम्स ऑफ इवन प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 4 टाइम्स ऑफ इवन प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड, H3 H5 H7 इस तरह से करके ऑड। तो देखिए ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम्स ऑफ इवन प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड की तरफ। नेक्स्ट अपना है देखिए मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम में पहले आपको मैं प्रिज्मोइडल फार्मूला बता दे रहा हूं, जो कि इसको बहुत जगह सिम्पसन फार्मूला भी कहा जाता है, सिम्पसन फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। यहां पर देखिए सॉरी, जो आप लोगों ने एरिया निकाला था बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए हाइट की जगह में आपने क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालते वक्त एरिया फाइंड पुट करना है। क्योंकि आपको एक बात तो पता है ना कि मान लीजिए अगर कोई भी आपके पास कोई एक, जैसे आपके पास में कोई एक स्क्वायर शेप का है ना, कोई स्क्वायर है जिसका आपको साइड ए दिया हुआ है, अगर आपको इसका एरिया निकालना तो आप क्या करते थे, ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता था जी, इसका मतलब होता था ए इंटू ए। अगर मैं कहूँ इसका वॉल्यूम निकालने के लिए और आपको इसका हाइट दे दूँ तो आप क्या कीजिएगा, ए इंटू एच कीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि आप एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वॉल्यूम निकलेगा ना। तो यहाँ भी वही काम है, यहाँ तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हम लोग क्या इसकी हाइट को ना करके क्या कर लेंगे, सिर्फ एरिया को कर लेंगे। एरिया हम लोग को दिया हुआ होगा, इजीली गिवन होगा क्वेश्चन में, बस एरिया को रखेंगे और वही काम करेंगे। देखिए क्या करेंगे कि 4 टाइम्स डी बाई 3 A1 प्लस AN, 4 टाइम्स ऑफ सारे इवन प्लस 2 टाइम्स ऑफ सारे ऑड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कोई परेशान होने लायक बात नहीं है। यहाँ जरा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 4 की जगह में क्या होगा 2 होगा, वैसे मैंने लिख दिया है आप लोगों के सहूलियत के लिए। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जरा। हमारे पास आ गया है अब क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे। थ्योरी से रिलेटेड तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं उसको भी हम लोग बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। और ये करने के लिए मैं खुद को एक बार ले आऊँ, हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास सवाल ही जो है न्यूमेरिकल आ रहा है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, सर्कमफेरेंस कहा गया है किसी स्क्वायर का 16 सेंटीमीटर। तो कहा गया, हमसे पूछा गया कि एरिया जो है इसका एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा सवाल है। देखिए किसी भी स्क्वायर का अगर आप पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस जो समझ लें, है ना, मैं जरा जल्दी जल्दी लिखता है। सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस कैसे निकाला गया होगा, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। तो 4 इंटू साइड के बराबर कितना हो जाएगा, जो टोटल इसने सर्कमफेरेंस दे रखा है। तो यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे। साइड क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमसे क्या पूछा गया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है जी, एरिया किसी भी स्क्वायर के लिए साइड का स्क्वायर, तो साइड अभी अभी हम लोगों ने निकाला 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे थ्योरी पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 इज नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन फॉर ओपन लैंड। इसमें से कौन सा मेथड जो है वो वैल्यूएशन फॉर ओपन लैंड के लिए मेथड नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए इसको जानने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि वैल्यूएशन होता क्या है। वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन ऑफ अ ओपन प्लॉट और एनी अदर प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। किसके लिए करते हैं हम लोग, फॉर द पर्पस ऑफ, क्योंकि एक कभी ये पूछा जा सकता है कि आपने किस लिए वैल्यूएशन करना है, तो इनकम टैक्स के लिए, वेल्थ टैक्स, बैंक के लिए, इन सब के लिए आपको यूज़ करना है। अब देखिए डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशंस क्या हो जाएंगे आपके पास। देखिए ये 4 मेथड हैं जो कि डिफरेंट मेथड है किसके लिए, वैल्यूएशन के लिए। तो अब हमको ये देखना है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है वो मेथड नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये मेथड नहीं है, किसके लिए, वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ भी जरा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिज्मोइडल करेक्शन व्हाइल द सर्वेइंग इज ऑलवेज। हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिज्मोइडल करेक्शन आप कीजिएगा जबकि सर्वेइंग कैसा होगा आपका। ठीक है, या ये आपसे सवाल थोड़ा सा और घुमा करके पूछा जा सकता है कि टू ऑब्टेन द करेक्ट वॉल्यूम यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल द प्रिज्मोइडल करेक्शन शुड ऑलवेज बी। क्या होता है प्रिज्मोइडल करेक्शन, क्या होता है उस वक्त होता है सब्ट्रैक्टेड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस तरह से पूछे जा सकते हैं, हम लोग इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल देखिए बहुत प्यारा सा पूछा जा रहा है हम लोगों को। सेक्शनल एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट एट 30 मीटर इंटरवल। देखिए डी की वैल्यू हमको दे दी गई है 30 मीटर, और उसके बाद हमको कुछ रीडिंग्स दे दी गई है। किसका दे दिया गया? एरिया का। तो बहुत ध्यान से इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए A1 हमको दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर, A2 हमको दिया हुआ है 40 मीटर स्क्वायर, A3 आपको एग्जाम में इतना लंबा नहीं सॉल्व करना है ना, आपको बस पेन उठाना है, सॉल्व करना है। A4 आपको दिया हुआ है 50 मीटर स्क्वायर, और A5 आपको दिया हुआ है कितना? 30 मीटर स्क्वायर। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस मेथड से। तो चलिए वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? V = D/3 A1 प्लस, देखिए यहाँ पर कितने रीडिंग हमारे पास? 1 2 3 4 5, तो AN क्या हो जाएगा? A5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ E1। अब इसमें से देखिए E1 नंबर कौन कौन सा है? A2 और A4, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर A2 प्लस A4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका? ऑड। तो 2 टाइम्स ऑफ ऑड, तो 2 ऑड कौन सा बचा? बस A3 बचा। A3 आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, आपको समझाना थोड़े है, आपको तो बस आंसर निकालना है। डी की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 30/3। A1 की वैल्यू देखिए कितनी है? A1 है आपका 20 प्लस A5 आपको कितना दिया हुआ है? A5 आपको दिया हुआ है 30 प्लस 4 टाइम्स ऑफ A2 कितना दिया हुआ है? 40, और A4 आपका कितना दिया हुआ है? 50। डेटा रखने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। और ये आपके पास A3 कितना दिया हुआ है जी? A3 दिया हुआ है 60। चलिए सबको रख दिया आप लोगों ने। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 30/3, तो ये हो जाएगा बिल्कुल 10 इंटू, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, 530 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा? 5300। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ए विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना छोटा सा सवाल था ना, बहुत प्यारा सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेपेजोइडल फार्मूला में द लाइन जॉइनिंग टू द टॉप ऑर्डिनेट इज एज्यूम टू बी, क्या एज्यूम किया जाता है? तो क्या एज्यूम किया जाता है? देखिए इस तरह से पूछा जाता है, लिमिट कनेक्टिंग इंड विथ द ट्रेपेजोइडल रूल आर कंसीडर्ड, क्या कंसीडर किया जाता है? तो इसको कंसीडर किया जाता है स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट फिर हमारे पास में न्यूमेरिकल आ गया। देखिए एक कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जिसका रिड्यूस लेवल आपको दिया हुआ है। पहला रिड्यूस लेवल कितना दिया हुआ है? 100 मीटर, ठीक है, और दूसरा आपको रिड्यूस लेवल कितना दिया हुआ है? 98 मीटर। अब बहुत ध्यान से एक बात सोचिएगा कि एक आपको हाइट दे दी गई है ऊपर वाली, और एक नीचे की हाइट दे दी गई है, ये रिड्यूस लेवल, ठीक है, 2 लेवल दे दिया गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों रिड्यूस लेवल का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? बेसिकली हाइट होगा ना किसी एक चीज़ का। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन RL निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा जी? 100 माइनस 98 कितना हो गया? 2 मीटर। और ये कुछ नहीं है, ये आपकी हाइट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा काम क्या करना है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क आपको निकालना है एक्सकेवेशन में 10 नंबर ऑफ स्क्वायर फुटिंग के लिए, जबकि कोई एक फुटिंग है जिसका साइड दे दिया गया है, ये मान लीजिए स्क्वायर फुटिंग, इसका साइड दे दिया है 2। तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 मीटर है ना, हाँ ठीक है, मीटर का स्क्वायर। ये आपने एरिया निकाल लिया। अब एरिया निकालने के बाद नंबर ऑफ फुटिंग कितने हैं देखिए जरा, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन में पढ़िए। 10 है ना नंबर ऑफ फुटिंग, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा आपका 10 इंटू 4, तो कितना हो गया? 40 मीटर स्क्वायर। इतना टोटल आपके पास एरिया हो गया। हाइट आपको पता है। अब भाई इतना एरिया है और हाइट अपने को पता है, तो हमको पता ये लगाना है कि मिट्टी कितना निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये अगर कोई ग्राउंड सरफेस है और आपको इधर खोदना है, मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ से एक्सकेवेशन करके मिट्टी निकाला बाहर, तो मिट्टी जो बाहर निकाला, ये कितना आप मिट्टी बाहर निकालिएगा? तो जितना एक फुटिंग का वॉल्यूम है, और अगर ऐसे ऐसे 10 आपने जो है वो अलग अलग इंडिविजुअली जो है वो एक्सकेवेशन किया है, तो आप कितना मिट्टी बाहर निकालिएगा? जितना 10 फुटिंग का वॉल्यूम है। तो हम लोग यहाँ सीधा सीधी वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? 2, क्योंकि हाइट दिया हुआ है, और टोटल एरिया कितना हमारे पास में? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 80 मीटर क्यूब, यानी क्यूबिक मीटर ना, क्यूबिक मीटर है ना, ऐसे भी लिखा जाएगा इसको। देखिए कौन सा हो जाएगा? सी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये कह रहा है हमसे कि डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ कर्व बाउंड्री। अगर एरिया ऑफ कर्व बाउंड्री आपको निकालना है तो कौन सा आपको मेथड एक्यूरेट रिजल्ट देता है? तो सिम्पसन रूल जो है वो, सिम्पसन मेथड जो है वो क्या देगा आपको? एक्यूरेट रिजल्ट देगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें फिर हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इन क्यूबिक मीटर यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3 सेक्शन ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट अ इंटरवल ऑफ 30 मीटर। हमको डी दे दिया गया है, डी कितना दे दिया गया भाई, 30 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अब हमको जो है वो दे दिया गया हाइट जो देनी चाहिए, सॉरी एरिया जो देना चाहिए, एरिया जो है इसने दे दिया। कितना एरिया दिया हमको, A1 इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर और A3 की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 50 मीटर स्क्वायर। तो देखिए रूल तो हम लोगों को वॉल्यूम निकालने के लिए लगाना है। क्या था हमारे पास, डी A1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 2, बोला था ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, प्लस A2 प्लस A3, ये कहाँ तक जाएगा, AN माइनस 1 तक। अब चलिए इसको जरा पुट आउट कर देते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है। अच्छा A1 हमारे पास कितना है, देखिए जरा, A1 हमको दे दिया गया है 20, हाँ 20। AN कितना होगा, लास्ट वाला रीडिंग कितना है हमारे पास एरिया का, 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे A2 एक ही है बस यहाँ पर 40 रख देंगे, यहाँ पर रख दिया 40 आप लोगों ने। अब इसको जब प्यार से सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 75, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2250 मीटर क्यूब, 2250 मीटर क्यूब। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि द करेक्ट प्रिज्मोइडल फार्मूला फॉर अ वॉल्यूम, करेक्ट प्रिज्मोइडल फार्मूला वॉल्यूम के लिए क्या होगा। प्रिज्मोइडल फार्मूला जो है वो क्या हो सकता है भाई वॉल्यूम के लिए, देखिए जरा आप लोग यहाँ सारे लिखे हुए हैं, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सही बात कर रहा है कि D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 टाइम्स ऑफ इवन एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड एरिया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फिर से जो है हम लोगों से न्यूमेरिकल पूछा गया। न्यूमेरिकल तो जितना पूछ ले बहुत छोटा छोटा होगा, बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि कोई एरिया है, इनक्लोज बाउंड्री सर्वे यहाँ पर किया गया, सर्वे लाइन इरेगुलर बाउंड्रीज है यूजिंग ट्रेपेजोइडल यूज। कह रहा है कि फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट वेयर टेकन ऑफ 6 मीटर इंटरवल, यानी डी की वैल्यू हम लोगों को दे दी गई है, डी इज इक्वल टू 6 मीटर है फ्रॉम सर्वे लाइन। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो है वो क्या कीजिए, इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए जरा यहाँ पर लिख देता हूँ। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, ऑफसेट दिया हुआ है तो ओ ही लिखते हैं, है ना, O फॉर ऑफसेट, समझ में आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस, अब क्या हो जाएगा आपका O2 प्लस O3, कहाँ तक जाएगा, ON माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, सारे वैल्यूज़ को उठाइए और यहाँ पर प्यार से पटक दीजिए। A इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, O1 प्लस ON, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 1 और ये क्या हो जाएगा N, तो क्या हो गया आपके पास, देखिए 5.75 प्लस 4.35, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2। सब वैल्यूज़ को ही रखना है, उसके बाद जो यहाँ पर वैल्यूज़ है ना लगातार उसको लिखते जाना है आपको। 6.85 प्लस 5.20 प्लस यहाँ लिखता हूँ मैं 8.40, आप लोग बहुत प्यार से अच्छे से लिख करके सॉल्व कीजिएगा। 9.85 प्लस 7.55 प्लस उसके बाद आपके पास क्या आ गया 5.85 प्लस 4.80। इतना लंबा सा सवाल पूछ लिया गया है। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 5.05, इसको सॉल्व करने पर, इन सबको ऐड करने पर आपके पास आ जाएगा 48.5। वैसे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, अगर CBT एग्जामिनेशन होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हैं कैलकुलेट। अब इसको जब आप प्यार से सॉल्व कीजिएगा तो a इज इक्वल टू आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 321.3 मीटर का स्क्वायर। देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग कौन सा है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कट एंड फिल, भाई आपको अगर कट एंड फिल का अमाउंट फाइंड आउट करना है कि कितना आपने भाई गड्ढा करने के लिए कितना मिट्टी काटा और कितना फिर उसमें मिट्टी फिल किया, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा बोथ प्रोफाइल एंड क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग आर रिक्वायर्ड। प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग दोनों आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है वो अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसके लिए, कट और फिल के लिए, तभी तो सारे डेटा मिलेंगे, डेटा तो वहीं से मिलेंगे ना अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल सर्वे इज डन ऑन विच बेसिस,
किस बेसिस पर किया जाता है? ये लीनियर है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एरिया ऑफ अ स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ प्रोटेक्टिंग एम्बैंकमेंट मीन्स, हाइट इसका दे दिया गया है हमको d, स्लोप इसका दिया गया है s/1 और लेंथ इसका l दिया हुआ है। तो आपको इसमें से बताना है कि एरिया के लिए सही जो है सुइटेबल कौन सा रिलेशन बन रहा है इसमें। देखिए ये जो है वो डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये मैंने आप लोगों के लिए लगा रखा है ताकि आपको बात समझ में आए, है ना। स्लोपिंग सरफेस का मतलब क्या है? देखिए ये वाला जो सरफेस है ना, देखिए इसमें कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें मिट जाए तो आपको दिखेंगी नहीं। मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके इसको हल्का ही जो है वो फेड किया जाए। ये वाला जो सरफेस है ना, यानी ये जो सरफेस है, देखिए ये यहाँ से लेकर के जिसको मैं ओवर राइट कर रहा हूँ, ये स्लोपिंग सरफेस है। इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमको स्लोपिंग जो है वो कितना दे दिया गया? साइड स्लोप दिया गया है s/1 दिया गया है। तो देखिए हमको चाहिए क्या होगा? सबसे पहले हमको वैल्यू चाहिए होगा इस x का, क्योंकि l तो हमको पता है, देखने में तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, स्लोपिंग है लेकिन देखने में कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल के लिए जब आपको एरिया निकालना है तो आपको पता है क्या चाहिए होगा आपको? l इंटू ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है जिसको मैंने x से लिख रखा है ना, यही चाहिए होगा आपको। इससे तो फाइंड आउट आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को x निकालना होगा। तो x कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत प्यारा सा काम करेंगे। x का स्क्वायर इज इक्वल टू s का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखिए जरा, अगर ये कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, इमेजिनरी इसको ले लीजिए, यहाँ पर कोई एक लाइन है और ये जो है वो क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। स्लोपिंग क्या है इसका? 1:s है ना, s/1 है इसका स्लोपिंग। तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको ये चाहिए होगा कि इस वाले लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको क्या चाहिए जी? s का स्क्वायर d का स्क्वायर, यानी ये बेस प्लस हाइट d का स्क्वायर, यही तो काम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग x फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, देखिए d को यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ जो कि d स्क्वायर है, तो क्या बच जाएगा? इसको पहले लिख देता हूँ 1 प्लस s का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट दिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको बाहर निकाल सकते हैं, d अंडर रूट 1 प्लस s का स्क्वायर। ठीक है, छोटा सा बस मैथमेटिक्स लगाया मैंने, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या चाहिए? एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? l इंटू एक्स। तो l तो हमको पता ही है l, क्योंकि यहाँ पर गिवन है देखिए। और अपने पास में x क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी d इंटू अंडर रूट 1 प्लस s का स्क्वायर। इसको और थोड़े प्यार से अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, LD अंडर रूट 1 प्लस s का स्क्वायर। तो देखिए कौन सा है? बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग कि प्रिज्मोइडल फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डी, सिम्पसन रूल। मेरे ख्याल से जो है हम लोगों ने जितना हो सकता था उतना जो है क्वेश्चन जो है कवर कर लिया। इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आने के इसमें बहुत ज़्यादा कोई चांस होते नहीं है। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है सारे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल थे वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। जो थ्योरी जानना चाहिए हमको, समझना चाहिए, वो भी हम लोगों ने समझ लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जो मिसलेनियस हमारे पास बचा हुआ है टॉपिक, यानी जो माइनर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे। और थोड़ा सा एडवांस सर्वे से रिलेटेड जो है वो कभी कभी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो उसमें एक आध जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा जो है सर्वे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट कास्ट क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।